हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम लोग रेड सॉइल एंड येलो सॉइल के ऊपर तक पढ़ चुके थे, तो हम लोग रेड सॉइल एंड येलो सॉइल अभी देख लेते हैं। ठीक है। रेड सॉइल डेवलप्स ऑन द क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स। रॉक्स के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। इग्नियस रॉक्स का जो क्रिस्टलाइन एरिया होता है, इन एरिया ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट ऑफ द दक्कन प्लेटू। दक्कन का पठार है, उसके ईस्टर्न पूर्वी और साउथ का जो एरिया है, वहाँ पे रेनफॉल के कारण, लो रेनफॉल के कारण इसका निर्माण होता है। येलो एंड रेड सॉइल आर ऑल्सो फाउंड इन द पार्ट ऑफ द उड़ीसा। ठीक है। आपको जब इसके बारे में अगर लिखना होगा तो आपको ये जरूर लिखना होगा कि ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउथर्न पार्ट ऑफ द मिडिल गंगा, साउथर्न पार्ट ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन एंड अमंग द पेडिमेंट जोन ऑफ। पेडिमेंट जोन मतलब होता है कि जो पेडिमेंट का मतलब होता है जो जैसे पहाड़ी क्षेत्र होता है, उसके जो तलहटी में जो नीचे वाले एरिया होते हैं, जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट पश्चिमी घाट के पेडिमेंट जोन मतलब जो पहाड़ी क्षेत्र में, जो पश्चिमी घाट पहाड़ी क्षेत्र में आते हैं, वहाँ पे ये जो सॉइल होता है वो ज़्यादातर पाया जाता है। दिस सॉइल्स डेवलप्स अ रेडियस कलर ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ द आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटाफोरिक रॉक्स। मेटाफोरिक रॉक्स से डिफ्यूजन के कारण, कटने के कारण, टूटने के कारण इसका कलर जो होता है इस टाइप का बनता है। ठीक है। इट इट लुक्स येलो व्हेन इट ऑकर इन अ हाइड्रेट फॉर्म। ये येलो दिखता है व्हेन इट ऑकर इन हाइड्रेट फॉर्म। येलो व्हेन इट्स ऑकर इन अ हाइड्रेट फॉर्म। हाइड्रेट फॉर्म का मतलब होता है कि जब जल योजित या जल के साथ ये होता है तो ये इसका कलर येलो हमें देखने को मिलता है। ठीक है। इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि ये कहाँ पाया जाता है, इसका प्रमुखता कहाँ है। ठीक है। तो यहाँ पे ये हमें नोट करना होगा, बताना होगा कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउथर्न पार्ट में, और जो पेडिमोंट एरिया, जो तलहटी क्षेत्र है पहाड़ का, उस क्षेत्र के पश्चिमी घाट के तलहटी क्षेत्रों में ये ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। हम उसी को डिस्कस करते हैं जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में जो बातें की जाती हैं। ठीक है। उसके बाद आता है लेटरियल सॉइल, लेटेराइट सॉइल। Laterite soil. Laterite has been derived from the Latin word. Laterite has been derived from the Latin word later. इससे डिवाइड हुआ लेटर, विच मीन्स ब्रिक्स। ब्रिक्स का मतलब क्या होता है? ईंट होता है। द लेटेराइट सॉइल आर डेवलप्ड ऑन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स विद अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। ये जो होता है, ये ट्रॉपिकल क्षेत्र और सब ट्रॉपिकल जो एरिया होता है, उसमें बारिश सूखा और बारिश की वजह से, ये नमी और सूखे की वजह से इस मिट्टी का उत्पादन होता है, या मतलब ये मिट्टी देखने को बन पाता है। द सॉइल इज अ रिजल्ट इन द इंटेंस लिंचिंग ड्यू टू द हेवी रेन। ये रिजल्ट है। इंटेंस मतलब होता है बहाव, जो तेजी से लिंची, जो कटाव या बहाव होता है तीव्र गति से। इंटेंस लिंचिंग का मतलब हम कह सकते हैं जो तीव्र गति से होता है, उसके कारण ये हमें देखने को मिलता है। लेटेराइट लेटेराइटिक सॉइल्स आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप एसिडिक। इसका जो पीएच मान होता है लेस देन 6, पीएच मान होता है वो 6.0 तक होता है। जनरली डेफिशिएंट इज अ प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड occur mostly in southern state, western घाट रीजन ऑफ महाराष्ट्र, उड़ीसा, सम पार्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन्स। ये जो क्षेत्र होता है, ये पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र, उड़ीसा और जो वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में, नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। वेयर दिस सॉइल सपोर्ट डिसाइडियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। जो हरे जंगल होते हैं, हरे भरे, उसके लिए भी ये एक फैक्टर होता है। इट्स ह्यूमन रिच बट अंडर स्पार्स
vegetations in the semi arid environment, it is generally poor. They are prone to erosion in a degradation due to their poison of the landscape. After adopting appropriate soil convergence, मतलब इसमें इसका ये conservation techniques, particularly in the highly areas of Karnataka, Kerala, Tamil Nadu. This is a soil is very useful for growing tea and coffee. ये जो soil है वो टी एंड कॉफ़ी के लिए यूजफुल है. रेड लेटियल soil in Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Kerala are more suitable for crops like नट कैस्नो नट वहाँ पे क्रॉप्स होता है, उसके लिए ये बहुत यूजफुल है. ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एरिड सॉइल के बारे में. एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर. जो रेड से ब्राउन का जो कलर होता है उसका ये रेंज होता है, मतलब ये ना तो पूरा ब्राउन दिखता है ना पूरा रेड दिखता है. दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड स्लाइन इन नेचर. ये ज़्यादातर सैंडी के नेचर में देखने को मिलता है. टेक्सचर एंड सिलाइन नेचर. सिलाइन मतलब होता है कि खारा या लवणीय, जो नमक का जिसमें बोल सकते हैं, या जो समुद्री पानी जिस तरह खारा होता है उस तरह का ये मिट्टी ज़्यादातर. इन सम एरियाज द साल्ट कंटेन इन वेरी हाई एंड कॉमन साल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेटिंग द वाटर. कुछ ऐसे जगहों पे कुछ वेरी इसमें जो नमक का जो मात्रा होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, और यहाँ से इसके वाटर को इवेपोरेट करके हम नमक का भी प्राप्ति कर सकते हैं. ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, सूखा क्लाइमेट के कारण एंड हाई टेम्परेचर, इवेपोरेशन इज अ फास्टर एंड द सॉइल लैक्स ह्यूमन एंड मॉइस्चराइजर सॉइल लैक्स ह्यूम्स एंड मॉइस्चराइजर. जो सॉइल होता है और सूखा क्लाइमेट और हाई टेम्परेचर के कारण उसका जो इवेपोरेशन बहुत फास्ट होता है. ठीक है, द लोअर हॉरिजन ऑफ द सॉइल आर ऑक्युपाइड बाय कंकर बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड. कंकर का मतलब होता है जैसे लेयर होता है किसी चीज़ का ना, तो जो सबसे नीचे एरिड सॉइल का सबसे निचला लेयर होता है उसको कंकर सॉइल बोलते हैं. ठीक है, तो वो क्या करता है कि वो पानी को, जो नॉर्मली वाटर होता है उसको रोक देता है, वो नीचे नहीं जाने देता है. जो नीचे मतलब उसके नीचे जो लेयर होता है उसमें वो जाने नहीं देता है, बॉटम लेयर होता है कंकर सॉइल. तो आफ्टर हाई इरिगेशन या प्रॉपर इरिगेशन इसको हम कल्टिवेटेड बना सकते हैं, जो वेस्टर्न राजस्थान के क्षेत्र में ये क्षेत्र पाया जाता है. ठीक है, उसके बाद फॉरेस्ट सॉइल है. इसको कल पढ़ेंगे और इसके बाद इसको कल कंप्लीट कर देंगे. कल लंबा वीडियो डाल के इसको कल कंप्लीट कर दिया जाएगा. ठीक है, आज इतना ही. ठीक है, आपको इसमें सॉइल में दो चीज़ें याद रखनी है कि कौन सा सॉइल का कलर क्या होता है वो और कहाँ पाया जाता है, और वो किस प्रकार की वनस्पति के लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है. और इसके लिए मैं एक अलग से बना के दे भी दूंगा. ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बनने के चांसेस होते हैं. ठीक है, कि रेड सॉइल में क्या बनेगा, ब्लू सॉइल में क्या बनेगा, सॉरी रेड सॉइल में क्या बनेगा, येलो सॉइल में क्या बनेगा, एरिड सॉइल में क्या बनेगा, लेटरिट सॉइल में क्या बनेगा, इसका मैं एक अलग से बना के आपको दे भी दूंगा. ठीक है, और यही आपको इम्पोर्टेंट याद करने के लिए ज़रूरी है. ठीक है, फिर कल इस पर